In question number 5, you have to find the continuity of the given function at x is equals to 0, at x is equals to 1 and at x is equals to 2. So basically you can say that आपको एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पे, 1 पे और 2 पे. अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जिसमें आपको कंडीशन गिवन है विच इज़ 1. आपको x 1 से लेस देन इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन दे रखा है. बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं उस पे आपको कंडीशन गिवन नहीं है. और हमने 2 फॉर्मूले डिस्कस करे थे. एक, जब आपको सिंपल एक कोई पॉइंट गिवन होता है तो आप क्या करते हो, पॉइंट को फंक्शन में रखते हो, पॉइंट का लिमिट पुट करते हो फंक्शन में. एक फॉर्मूला ये है आपका जब आपको कंडीशन गिवन नहीं होती है, सिंगल पॉइंट गिवन होता है. सेकंड है आपका जब आपको कंडीशन गिवन होती है ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल्स टू वाली, तब आप ये 3 पार्ट सॉल्व करते हो. अगर आपके तीनों की वैल्यू सेम आती है दैट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूस. आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हो, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हो और फंक्शन पे आप क्या करते हो, पॉइंट की वैल्यू पुट करते हो. अगर तीनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है. अब इस क्वेश्चन में आपके दोनों फॉर्मूले यूज होंगे. आपको बस ये देखना है कि कौन से फंक्शन में कौन से पॉइंट पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा. तो देखो यहाँ पर आपको कंडीशन गिवन है विच मीन्स कि जब आप 1 पे चेक करोगे तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे. जब आप 0 पे चेक करोगे, क्योंकि 0 पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है, सिंपल 0 गिवन है, तो आप जब 0 पे चेक करोगे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे. और आप जब 2 पे चेक करोगे तभी भी आप ये वाला फॉर्मूला चूज़ करोगे. बट आपको फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा. पहले हम 0 पे चेक करते हैं. सो एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, जब आपके पास x की वैल्यू 1 है तब आपका फंक्शन क्या है, x, विच मीन्स कि इस पॉइंट पे 1 पर आपका फंक्शन क्या है, x. ओके, नाउ व्हेन x इज लेस देन 1, जब आपका फंक्शन क्या है, 1 से छोटा है, तभी भी आपका फंक्शन क्या है, x, विच मीन्स कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड ये पूरी जो लाइन है ये क्या है, आपका फंक्शन क्या है, x. तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 से इंक्लूडिंग दिस पॉइंट ऑल्सो, दिस होल लाइन विच मीन्स कि जो नेगेटिव साइड है ये पूरा फंक्शन क्या देगा आपको, x. अब हम क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं विच मीन्स कि आपका 0 पे फंक्शन क्या रहेगा, x. अगर आप 0 से, आप जब 0 पॉइंट पे चेक करोगे तो यही फंक्शन आएगा, 0 के लेफ्ट पे चेक करोगे तो भी यही फंक्शन आएगा और 0 के राइट पे चेक करोगे तो भी यही फंक्शन आएगा. विच मीन्स कि 0 के लिए आपका फंक्शन कौन सा रहेगा, x. तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला, जिस पर आप सिंगल पॉइंट पे चेक करते हो. उसमें कैसे चेक करते हैं, पॉइंट को पहले फंक्शन पे पुट करते हैं. सो व्हाट इज द पॉइंट, x इज इक्वल्स टू 0, आप इस फंक्शन में पुट करोगे विच इज x. तो आप x की जगह पे 0 पुट करोगे, इट विल बी 0 ओनली. नाउ आप लिमिट अप्लाई करते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स. अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पे चेक कर रहे हैं. व्हाट इज एफ एक्स, फंक्शन क्या है आपका, x. फिर आप इस लिमिट को फंक्शन पे अप्लाई करोगे, x इज इक्वल्स टू 0, 0 आंसर. ये दोनों वैल्यू क्या है आपकी, इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब है आपका 0 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है. नाउ वी विल चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1. आपको 1 पे कंडीशन गिवन है तो आप 1 पे चेक करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करोगे. पहले 1 पे चेक कर लेते हैं. सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, इन दिस केस आपका फंक्शन क्या है, x. तो आप क्या लिखोगे, f1 इज इक्वल्स टू x. यहाँ पर आप 1 पुट करोगे, आप मतलब x पे आप 1 पे फाइंड कर रहे हो तो बेसिकली व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 आप यहाँ पे पुट करोगे, इट विल बी 1 ओनली. देन आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे. लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है आपका x लेस देन 1 है, तो आपका जब x लेस देन 1 है इस केस में आपका फंक्शन क्या है, x. अगेन लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 माइनस का मतलब है आप पहले फंक्शन सेलेक्ट करोगे. तो नेगेटिव के केस में आपका फंक्शन क्या है, व्हाट इज योर एफ एक्स, दैट इज x. आपको फंक्शन मिल गया, आप अब लिमिट अप्लाई करोगे, यहाँ पे आप 1 पुट करोगे, इट विल बी 1. नेक्स्ट आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करोगे, इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स. एफ एक्स आपका 1 पॉजिटिव में फंक्शन कौन सा है, पहले आप फंक्शन सेलेक्ट करोगे. व्हेन योर x इज ग्रेटर देन 1, व्हाट इज द फंक्शन, 5. तो आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और फंक्शन क्या है आपका 5. क्योंकि ऑलरेडी कांस्टेंट है तो आप लिमिट रखो या ना रखो, इट विल बी 5 ओनली. नाउ व्हाट यू गेट at x is equals to 1, the answer is 1. At left hand limit the answer is 1, but in your right hand limit the answer is 5, which means आपका ये दोनों equal है, लेकिन जो आपका third part है which is right hand limit that is 5, which is not is equals to these two terms. So therefore limit x tends to 1 negative fx is equals to
F1 आप F1 लिखो, या फिर अगर आप लिमिट x टेंड्स टू 1 fx लिखते हो, इन दोनों का मतलब सेम है, सो वी विल राइट F1. ओके, बट इज नॉट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, विच मीन्स आपका x पे 1 है वैल्यू, आपका नेगेटिव पे 1 है, लेकिन आपका पॉजिटिव पे क्या है 5 है, तो तीनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1. आपका फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस नहीं है. नाउ वी विल चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 2. क्योंकि आपको 2 पे कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, तो आप फॉर्मूला फर्स्ट अप्लाई करोगे. फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, पॉइंट को आप फंक्शन में रखते हो और उसके बाद उसमें लिमिट पुट करते हो, अगर दोनों इक्वल आते हैं दैट मीन्स की फंक्शन इज कंटिन्यूस. सो x इज ग्रेटर देन 1. x इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि आपके पास 1 से ग्रेटर जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी आपकी x की वैल्यू होगी, उन सब में आंसर कितना आएगा आपका 5. और 1 से ग्रेटर का मतलब है कि 2 भी यहीं कहीं लाई करेगा, विच मीन्स 2 पर आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा 5. और हमने डिस्कस करा है एक पॉइंट पे क्या फॉर्मूला होता है, आप पहले 2 को फंक्शन में पुट करते हो, सो व्हाट इज आवर फंक्शन 5, सो F2 विच इज 5. फिर आप लिमिट अप्लाई करते हो, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx. नाउ व्हाट इज fx, 2 पे क्या है, अगेन fx क्या है आपका 5, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, लिमिट अप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा. देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल्स टू F2. दोनों केसेस में आपका क्या है, सेम ही आंसर आ रहा है 5 5. देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2.